हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यानी कि सीधा बात करें तो मैट्रिक एग्जामिनेशन जो आज हुई है उसके फर्स्ट सीटिंग के सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इस वीडियो में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग सेकेंड सीटिंग जो भी एग्जाम देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल ये काम करेगा। तो आप लोग ये देख लीजिए कि किसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज का सब्जेक्ट था साइंस, ये फर्स्ट पार्ट वो फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो त्याग देता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, वो हो गया। अगला क्वेश्चन यानी कि गैल्वेनीकरण। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा संयोजिक यौगिक है, तो आपका इसमें हो जाएगा ये सी नंबर, यानी कि CH4। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाले सोना को क्या कहते हैं, तो आभूषण बनाने वाले सोना होता है, तो देखिए 24 कैरेट तो प्योर होता है, तो 24 कैरेट का सोना नहीं, वो आभूषण नहीं बनता है, किसका बनता है, 22 कैरेट का। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि कौन सा गैस निम्न में से उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट मतलब आता है इनर्ट या नोबेल गैस, जो जीरो समूह यानी कि 18वें वर्ग में है, तो कौन होता है, आर्गन है। अगला क्वेश्चन, ताप तांबा एवं टीन मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो तांबा एवं मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। 7 नंबर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाता है, तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के क्या बनाता है, लवण और जल, तो इसका लवण आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, यानी कि श्वसन के दौरान लास्ट में क्या छोड़ते हैं, तो हम लोग तो CO2 भी छोड़ते हैं और H2O भी छोड़ते हैं, क्योंकि हम H2O हमको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप क्या करेंगे, रात के समय फोन आप चलाएंगे कंबल से शरीर अपने सर को ढककर, तो आपको क्या होगा, नाक से जो श्वास निकलेगा वो तो गैस निकलेगा ही निकलेगा, साथ साथ आपको वाटर का भी वेपर दिखाई देगा, वेपर फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है, दांत के सबसे ऊपरी परत क्या कहते हैं, तो दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनेमिल कहते हैं। ठीक है, लेयर है तो इनेमिला, भाग रहता तो डेंटाइन। उसके बाद है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। पराग कण निम्न में किसके अंदर बनते हैं, तो पराग कण पराग कोश के अंदर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में। अगला क्वेश्चन 14 नंबर की आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 14 का हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फेलियोपिन ट्यूब या फेलियोपिन नालिका में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिली एम्पियर कितना होता है, तो 1 मिली एम्पियर 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। माइक्रो रहता तो 10 के पावर 6 या म्यू एम्पियर रहता तो, ठीक है, -6। अगला है, डीजल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो डीजल का उपयोग भारी वाहन में भी होता है, रेल इंजन में भी, और उसके साथ साथ विद्युत उत्पादन में भी होता है, तो हो जाएगा इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन, सौर सेल सौर ऊर्जा रूपांतरित करता है, तो देखिए सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से ऊर्जा लेकर किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में, डी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या कितनी है, सोना की परमाणु संख्या 79 होती है। उसके बाद है आपका, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा, ऑक्सीकरण में दहन भी होता है, श्वसन भी होता है, भोजन का पचना ये नहीं होता है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता आपको बता दे, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि 2 होती है। आगे क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो इसका होता है 5 से कम ही, कहीं कहीं आप देखिएगा या कहीं देखिएगा 5.5 से 5.7, तो ये हो जाएगा 5.6 से कम। अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल, या जिसको मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इस तरीके के 2 क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपका, कि वनस्पति तेलों में होती है, तो लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। अगला क्वेश्चन, ब्यूटेन के कितने समअवयवी संभव है, तो 2, कौन कौन, नॉर्मल, आइसो, आप पढ़े होइएगा। ठीक है, उसके बाद
मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीव कौन थे? जो हेनरी मोसले साहब से पहले दिए थे, तो उनका आधार था परमाणु द्रव्यमान का। नया वाला क्या है? परमाणु संख्या का। अगला क्वेश्चन है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, तो ये होता है NH3 की परमाणु की संख्या तो 1:3। डी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव रहता है? तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल। एथेन और मीथेन नहीं रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है और फ्लोरीन भी है। तीनों है तो मतलब ये वाला सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एक अनुसूत्र लेकिन संरचना सूत्र अलग हो तो क्या कहलाते हैं? वो समावयवी कहलाते हैं, यानी कि 32 का ए नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। कैसे होता है? तो CaO कली चूना पर जब इसमें जल डालिएगा तो ये बुझा हुआ चूना कहलाता है, तो यही सूत्र हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो इसमें से आपका हो जाएगा ये क्या है? ये एक लवण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता का अयस्क क्या है? तो जस्ता का अयस्क ZnS जिंक ब्लेड होता है। अगला क्वेश्चन सिलिकॉन क्या है? तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम में से क्या है? एक उपधातु है या मेटलॉयड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो एल्कोहल में आपको बता देते हैं नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि उसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+1OH। तो उसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो इसका भी वही हो जाएगा, कौन सा? फॉर्मिक एसिड, जो अभी आप लोग ऊपर पढ़े हो। अगला क्वेश्चन स्वपोषी के लिए क्या जरूरी है? तो स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल भी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरत है और सूर्य का प्रकाश, यानी कि सब कुछ जरूरी है इनमें से सभी। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन विद्युत चुंबक बनाने के किस पदार्थ के क्षण का उपयोग करते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का यूज किया जाता है। सी नंबर सही। 42 नंबर क्वेश्चन अब आपका आ गया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम है निश्चित ताप पर विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो धारा के समानुपाती होता है, तो V समानुपाती I, यानी कि V इक्वल टू क्या आता है आपका? IR। तो यही होता है ओम का नियम। इससे आपका एक वो भी था क्वेश्चन 2 नंबर वाले में, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक आपको बता दे वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसे क्या क्या होता है? श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो धारा ज्यादा ये धारा का विरोध नहीं करता है। अगली क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का। डी ऑप्शन सही जवाब। आगे का क्वेश्चन हमारा आ रहा है रियोसेट का क्या उद्देश्य है? तो रियोसेट का जो उद्देश्य होता है वो होता है धारा के परिमाण में क्या करना? कमी करना, मतलब प्रतिरोध का काम करना, इसलिए बी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो आवेश यानी कि जिसको Q से दिखाते हो उसका SI मात्रक कूलम्ब होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है, विभव का वोल्ट होता है और ये कार्य का होता है, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है? तो सबसे ज्यादा होता है बैगनी का, सबसे कम होता है किसका? लाल का। इसलिए लाल का कहाँ यूज किया जाता है? गाड़ी के सिग्नलों के रूप में यूज किया जाता है, गाड़ी को रोकने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी और वस्तु दूरी दोनों ही अनंत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको आ जाता है तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व तो क्या होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप 8वीं क्लास में पढ़े होइएगा, लेकिन पूछा गया है 10वीं में कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व तो होता है जो 1 सेकेंड में 16 पिक्चर को कैप्चर कर सकता है, तो यानी कि 1/16 सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण से तो इस जगह सीधा एवं हासित। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का आवर्धन m क्या होता है? तो m बराबर होता है V/U, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब। अब है 57 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा संवहन ऊतक है? दोस्तों आपको एक बात बता दें कि सभी शिफ्ट के क्वेश्चन सेम थे, बस क्वेश्चन इधर उधर रहता है, A B C D E F G H, आप क्वेश्चन करके आराम से मिला सकते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन संवहनीय ऊतक है, तो ये जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है, तो इसका डी ऑप्शन बी एवं सी सही है। प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो परासरण विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो ये आपको तो पता ही है, लीवर होती है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन सा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन जो आपका आता है, अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है, तो टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन महिलाओं और पुरुषों में होता है, इसलिए उस समय से किशोरावस्था का सबसे बड़ा परिवर्तन यही होता है। अगला है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिन 2 निलय। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि ए ऑप्शन सही जवाब। 64 नंबर क्वेश्चन है जीन शब्द को प्रस्तुत किसने किया था, तो जीन शब्द को जो प्रस्तुत किया था जोहानसन ने किया था, ठीक है, सी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है तलीय कागज होता है, तो इसका सही जवाब जो है तलीय कागज क्या होता है, प्रभाषक, मतलब पूरी तरीके से इस पार से उस पार नहीं दिखते लेकिन आंशिक रूप से जरूर दिखते हैं। अगला है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये होता है मात्रक विहीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, निर्वात में अलग होती है, कांच में अलग होती है, पानी में अलग होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो निर्वात में देखिए सबसे ज्यादा होती है, वायु में इससे कम होती है, मीन्स ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, बी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है विद्युत का अच्छा चालक कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी को माना जाता है। और तो आपसे ये पूछेगा कि मतलब कौन सा ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, तो आप मारिएगा वहां पे सोना, क्योंकि दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आने का चांस है। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो शुष्क इलेक्ट्रॉन जो बना होता है वो 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान जो होता है 4.18 कैलोरी के बराबर होता है। निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है, एथिलीन भी है, ऑक्जिन भी है, साइटोकाइनिन भी है, बट ऑक्सीटोसिन नहीं है, तो आपका इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है, पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र या वर्तिका, तो स्टाइल स्टिग्मा ओवरी है, लेकिन ये क्या है, एंडोसियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता है, अमीबा में होता है, ईस्ट में, पैरेसियम में, यूग्लिना में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 76 पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सबसे अच्छा जो है सूर्य प्रकाश है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसे अनुवांशिक के पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ए ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए नर युग्मक में गुणसूत्र नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल गैमेट, तो ये होता है 46, 23 जोड़ा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है पृथ्वी के सबसे निचली परत में 10 से 50 किलोमीटर के बीच एस्ट्रोस्फीयर में पाई जाती है। तो इस तरीके से आपका 80 का 80 क्वेश्चन हो गया। आई होप कि अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। फिर आपको सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन मिलेगा, और साइंस मैथ्स का जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा था मैंने एक स्टेप तैयार किया, उसी स्टेप से क्वेश्चन लगभग लगभग रहेंगे, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। टॉप क्वेश्चन सब आएंगे जो आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। आपसे मिलते हैं फिर कुछ समय बाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर कोई आपको डाउट है या कोई कंक्लूजन है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7065354310 यानी कि 70 65 35 43 10 पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।